हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आरएएस प्री के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अपनी शुरुआत इकोनॉमिक सर्वे से करते हैं, क्योंकि आरएएस प्री में इकोनॉमिक सर्वे और करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक अच्छा सा इकोनॉमिक सर्वे चूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हैं। उनका आरटीएस कपिल चौधरी सर का है, स्प्रिंग बोर्ड का भी है। अगर आप मेरी बात मानो, मेरा पर्सनल फेवरेट है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो, क्योंकि एक तो क्या है, इसमें ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लैंग्वेज बहुत ईजी है और फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं है। बहुत ही कंसाइज वे में अपन को टॉपिक कवर किया गया है। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब एक दो चीज़ें जो हमारे टॉपिक को पढ़ने समझने की दृष्टि से ज़रूरी हैं, तो वो भी दी हुई हैं। तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप स्प्रिंग बोर्ड का इकोनॉमिक सर्वे ले सकते हैं, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई मार्केट में जाओ तो देख लेना। तो आपको सबसे ज़रूरी है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। दूसरा है आपको करंट अफेयर्स। तो मैं अपना जितने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी दीदी ने दिया था और उनका आरएएस प्री भी निकल गया, मेंस इस बार किया है उन्होंने, मैंने भी दिया था। तो अगर करंट की बात बताऊँ तो विकास सर, स्प्रिंग बोर्ड के विकास सर हैं, वो करंट अफेयर्स के पीडीएफ देते हैं। मोर देन इनफ है वो। आरएएस मतलब वो ना स्पेशली आरएएस के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, ये मान लो आप। उनमें फालतू की कोई गचड़ पचड़ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ वो उस पीडीएफ में आपको इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का, राजस्थान का, स्पोर्ट्स, साइंस टेक, सब चीज़ को अलग अलग डिवाइड करके दिया गया है। और पर मंथ का मुश्किल से 50 से 55 पेज होते हैं उसमें। तो मैं यही कहूँगी कि आप फालतू की करंट अफेयर्स के झंझट में ना पढ़ें, 100 किताबें ना पढ़ें। आप करंट अफेयर्स को, विकास सर अभी पहले वो स्प्रिंग बोर्ड में थे, लेकिन अभी सैरेमिक अकेडमी खोली है उन्होंने, और उनका टेलीग्राम चैनल पे वो अपने पीडीएफ शेयर करते हैं हर मंथ के करंट के। तो आप वही पढ़ें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि सारे क्वेश्चन उसमें से आएंगे, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। तो मैं ये कहूँगी कि आप वही देख लेना करंट के लिए। और इकोनॉमिक सर्वे अगर मेरी बात मानो तो आप स्प्रिंग बोर्ड का ले लेना, अदरवाइज़ आपको जो सूटेबल लगे आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम राजस्थान के, सबसे पहले राजस्थान के उसको मैटर को डिस्कस करते हैं। तो दूसरी चीज़ है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए मेरे पास ये कलाम के नोट्स हैं। मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने कुछ चीज़ें तो खुद से ऐड ऑन करी हैं, और बेसिक मतलब जो इनका मेरा बेस है वो तो कलाम के नोट्स हैं। बाद में मैंने इनमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करती गई हूँ। तो आप ये ले लेना, क्योंकि मुझे ये मार्केट में बेस्ट लगे। और देखो आप, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप कलाम के नोट्स पे ही पूरी तरह निर्भर रहें, नहीं। इसमें आप है ना अपने इस अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते जाएं, क्योंकि इससे ना आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन नोट्सों से, क्योंकि परफेक्ट कोई भी चीज़ अपने आप में नहीं होती। कलाम के नोट्स ये नहीं कहूँगी कि इनमें सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कहीं कहीं बहुत सारी कमियाँ हैं। तो आप उनमें अपने और ऐड ऑन करते जाएं, जैसे कि कोई पन्ने इनमें अटैच करते जाना साथ के साथ। तो आप कलाम के नोट्स ले लेना ज्योग्राफी के लिए। इसमें क्या हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का हो गया। नेक्स्ट है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो राजस्थान की आर्ट कल्चर के लिए मैं ये पैनोरमा है, राज पैनोरमा, एच.डी. सिंह और चित्रा राव की। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। हाँ, इसमें ये है कि ये ना आपको आरएएस मेंस तक की तैयारी करवाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा दिया हुआ है हर चीज़ को, हर टॉपिक को। तो वैसे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कई बार एग्जाम अंदर से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान के आर्ट कल्चर दोनों के लिए आती है राज पैनोरमा, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ें तो इसमें से मैंने वही कलाम के नोट्स लिए हुए हैं। मेरा मेन कलाम के नोट्स है। उसके बाद जैसे कि हिस्ट्री का ये देख लो। तो और इनमें मैं ना अपने कुछ चीज़ें ऐड ऑन करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स से पढ़ना है तो मैं आपको टॉपिक शेयर कर दिया करूँगी पीडीएफ बना के। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप मेरे नोट्स भी देख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी, देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि क्या है, आपके नोट्स आपके पास होते हैं ना, तो आपको हर चीज़ को समझने में बहुत आसानी रहती है।
इसलिए। और उसमें आप धीरे धीरे ऐसे ये पेपर ले आओ, ये A4 साइज़ के पेपर आते हैं और इनको बीच बीच में बाइंडिंग करके लगवाते रहो। मैंने क्या ऐसे ही कर रखा। अब जैसे मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं तो इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन करती जा रही हूँ, और मेन मेरे कलाम के नोट्स ही हैं, ठीक है। तो हमारी आर्ट कल्चर हो गई, और हिस्ट्री हो गई, और जोग्राफी हो गई, और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और करंट हो गया। मतलब राजस्थान का पूरा पोर्शन हो चुका है अपना, ठीक है। जब अपना राजस्थान का पूरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद है हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सिखवाल की है। आपको ये बुक लानी है, और आप जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ो ना उसके MCQ सॉल्व करने, जितने ज़्यादा हो सके उतने MCQ सॉल्व करने। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर और राजस्थान की पॉलिटी वगैरह सब चीज़ का दिया हुआ है एक MCQ। तो इससे क्या है, कुछ ये समझने में हेल्प मिलती है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, न केवल RAS में बल्कि अदर एग्जाम में भी किस तरीके के क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आप MCQ ज़रूर सॉल्व करना, और ज़्यादा से ज़्यादा करना सॉल्व, क्योंकि आपको है ना क्वेश्चन टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, जब तक हम कोई MCQ सॉल्व नहीं करते तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपना ये हो गया, राजस्थान का पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए मैं ये दृष्टि की बुक आती है, ये सजेस्ट करूँगी आपको। इसमें ना बहुत अच्छी फालतू की चीज़ें नहीं है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी गई हैं। इसमें अपने भारतीय संविधान की विशेषता वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप पॉलिटी के लिए, इंडिया पॉलिटी के लिए ये प्रीफर कर सकते हो। साथ ही अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे नोट्स हैं, मैं अगेन यही कहूँगी कि मैं आपको मेरे नोट्स से किससे मतलब बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, उनसे भी आपको टॉपिक शेयर कर सकती हूँ। और उसमें क्या है, दृष्टि की भी अच्छी है, इसमें पीछे से वो भी दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, MCQs भी दिए हुए हैं, तो इनको भी समझने में आपको आसानी मिलती है, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया। साइंस के लिए अगेन वही मैं दृष्टि की बुक सजेस्ट करूँगी आपको। इसमें साइंस समझने में बहुत आसानी मिलती है। साथ ही साथ उसके क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी हैं साइंस के। उन्होंने 3-4 टॉपिकों के नोट्स शेयर किए हुए हैं, उनकी मेरे पास PDF पड़ी है, वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना साइंस, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए ये रचना प्रबोध आती है 9 से 12 कक्षा के लिए, ये अपने स्कूलों में चलती है, गवर्नमेंट स्कूलों में। साथ ही मैं ये मानस पब्लिकेशन की और है एक बुक, इसका फर्स्ट मेरा फ्रंट पेज ये है, मानस पब्लिकेशन हिंदी व्याकरण। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है ना, तो आप इसको बेस कर सकते हो बना के। और इसमें क्या मोर देन इनफ नहीं है, थोड़ा कम मुझे कम लगता है, इसलिए मैं साथ में ये बुक भी प्रेफर करती हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद अलावा आपको फिर कुछ भी इसमें मेन क्या है, ये उपसर्ग प्रत्यय इनको इतने अच्छे से, संधि इनको इतने अच्छे से समझाया गया है कि एक बार आप ढंग से पढ़ लोगे ना, फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये देख लेना। हिंदी हो गई अपनी, है अपनी इंडिया की ज्योग्राफी। तो इंडिया की ज्योग्राफी के लिए ना मैंने बहुत सर्च किया कि कोई अच्छी सी बुक मिल जाए ऐसी, तो मुझे NCERT पे बेस मिली है, एक महेश कुमार वर्णवाल सर की है। इसका अभी तो और नया संस्करण आ गया होगा, आप देख लेना। ये इस तरीके से है, भारत का भूगोल, महेश कुमार वर्णवाल इस तरीके की बुक है, ठीक है। तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप अपने नोट्स बना लो, देखो आपको मेरे नोट्स हर जगह मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद के नोट्सों से पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं यही आपको सजेस्ट करती हूँ कि बुक पढ़ो, लेकिन खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद के नोट्स होते हैं ना तो अपन को हर चीज़ बहुत जल्दी से लर्न हो जाती है। तो ये हो गए हमारे इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, महेश कुमार वर्णवाल सर की है, ये NCERT बेस है, NCERT का सार है, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अगेन मेरे पास ये हैं कलाम के नोट्स ही हैं, ये है ना, ये छोटी सी नोट्स हैं जिसमें अपने सारे महाद्वीप महासागर ये दिए हुए हैं। और इनमें से भी ना आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको ये जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर्वतमाला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पठार हैं, मेन चीज़ें पढ़नी है। ये मुश्किल से 15 से 20 पन्ने होंगे, ये बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको कहीं से मिल जाए तो देख लेना, अगर आपको कहीं नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी PDF बना के शेयर कर दूँगी, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत मतलब सेलेक्टिव पढ़ना है। और जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ ना, ये मेरी दीदी हैं, उन्होंने इसी तरीके से पढ़ाई करके ही अपना RAS का एग्ज़ाम निकाला था,
भगवान करेगा तो मैं आपको उनका अगर अभी रिज़ल्ट फाइनल आएगा तब मैं बताऊंगी। अगर उनका हो जाएगा तो वो करूँगी, चांसेस हैं कि उनका हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सेलेक्टिव पढ़ा था और उन्हीं से वही मेरी इंस्पिरेशन है। उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके मैं आपके साथ ये बुक शेयर कर रही हूँ। तो आपको फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें पढ़नी है ना। ये बहुत अच्छे हैं, कहीं मिल जाए किसी आपके दोस्त के पास तो देख लेना, नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो गया, आता है अपना एक भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वही अगेन मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड के ही नोट्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें इंडिया जो अर्थव्यवस्था है इसके लिए आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना छोटे से नोट्स और आते हैं, इनके स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं, आप वो प्रीफर कर सकते हो। साथ ही एक दो यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत अच्छे से आपको वो पढ़ाते हैं। इनमें क्या, इनको करंट के साथ, जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गरीबी से, मैं जैसे कि अब ये अपना गरीबी है तो इसमें ना गरीबी से रिलेटेड कौन कौन सी समितियाँ बनी थी, और ये है जो मानव विकास सूचकांक है ये कौन जारी करता है, कब जारी करता है, ये समिति ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़नी है। जैसे कि DT लकड़वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति, ये गरीबी के उससे संबंधित थी। रंगराजन समिति, उसमें सीधा पूछा समितियाँ दी होती हैं और उनको मिलान करना होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो आपको इम्पोर्टेंट लगे और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने लगोगे ना तो एक ही सब्जेक्ट में अटक के रह जाओगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप बहुत से ज़्यादा मैटर कवर कर पाएँ, ठीक है। और अगर आपको इसका कहीं और सोर्स ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं खुद इसके आपके साथ शेयर कर दूँगी इसका कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ये मुश्किल से 20-25 पेज के हैं, वही अगेन स्प्रिंग बोर्ड के ही हैं ये भी। तो आप इनमें से ही दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, है ना। तो आप ये प्रीफर कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि यही बेस्ट है। अगर मार्केट में देखोगे तो एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक है, तो आपको उतना सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। तो वही है कि अगर आपको कोई ये नोट्स कहीं मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर आपको कहीं नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके साथ इनको शेयर कर दूँगी सबको, ठीक है। ये साइंस टेक्नोलॉजी इनमें है ना, सब कुछ दे रखा है। जैसे साइंस टेक में ये नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ इनको ना करंट के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है।